अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में एक अच्छा दिन नहीं है क्योंकि बहुत सी बुरी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। खबरें ये हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने यू टर्न ले लिया है, उनकी जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और ग्रीन सिग्नल देने के बाद जो है उनके लिए तमाम चीज़ें जो है इन शरीफ फैमिली वालों के लिए आसान बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसहाक डार की वापसी के हवाले से। इसहाक डार ने कौमी एहतसाब अदालत से रुजू किया है और कहा है कि मैं वापस आना चाहता हूँ और अपने आने की तारीख भी दे दी है। कहा कि मैं 7 अक्टूबर से पहले पहले वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा और चूंकि मेरे लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी है, तो मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार क्योंकि किया जाएगा, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आपके दायमी वारंट गिरफ्तारी चूंकि जारी हैं, तो इसके हवाले से बात तो आपके पाकिस्तान आने के बाद ही की जाएगी, लेकिन ठीक है, आपको एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब मैं ये पूछूंगी, ये सवाल यहाँ पर है, ये है कि क्या इस तरह की खास ट्रीटमेंट चाहिए सिर्फ इन करप्ट लोगों के लिए है, इन बड़े करप्शन करने वालों के लिए, या शरीफ फैमिली वालों के लिए है, या फिर ये आम दूसरे लोग जो करप्शन कर रहे होते हैं, जो इस तरह के करप्ट होते हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई मुजरिम होते हैं, वो जिन पर जुर्म साबित हुआ होता है, ये सब ट्रीटमेंट जो है उनके लिए भी की जाती है या फिर खास इन्हीं के लिए ये ट्रीटमेंट की जा रही है? और नाज़रीन, आप खुद ही जानते हैं कि इन तमाम लोगों को इनको करप्ट कहने वाला, इनको हुकूमत से निकालने वाले कौन लोग थे? अब वही लोग बंद कमरों के अंदर डील करके इनको वापस लाना चाह रहे हैं, ना सिर्फ इसहाक डार को, बल्कि एक ग्राउंड बनाया जा रहा है नवाज शरीफ की वापसी के लिए। मरीम नवाज का पासपोर्ट वापस किया जा रहा है। ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये चाहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा से इन लोगों को दोबारा से हुकूमत में वापस लेकर आएँ। हुकूमत से जब इक़्तिदार इनका जाता है, ये लोग बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं। कह देते हैं भई हम लोग बीमार हो गए, हमारी बीमारियाँ जो है लाइलाज है, यहाँ पर हो ही नहीं सकता इलाज, और बाहर चले जाते हैं। और जब इनको नज़र आ रहा होता है कि इनको इक़्तिदार मिलने वाला है, तो किसी तरह से भी ये तमाम चीज़ें इनकी ख़त्म हो जाती हैं और ये पाकिस्तान वापस आने के लिए पर तोड़ना शुरू हो जाते हैं। अब नवाज़ शरीफ ने भी एहतसाब अदालत से रुजू किया है और नवाज़ शरीफ ने ये रुजू करके कहा कि मेरे पे 13 करोड़ की करप्शन नैब ने कहा है, ज़ाहिर किया, लेकिन अब 13 करोड़ की करप्शन किस तरह से नैब इसको पकड़ सकता है, क्योंकि 39 नैब के कवानीन में तो तरमीम कर दी उन्होंने हुकूमत में आने के बाद, और उस कवानीन के मुताबिक अब नैब सिर्फ उन लोगों को पकड़ सकता है जिनकी 50 करोड़ की करप्शन हो। अब अगर आपने 39 करोड़ की करप्शन की है, तो नैब आपको नहीं हाथ डाल सकता क्योंकि आपने 50 करोड़ की करप्शन नहीं की है। तीसरी बात जो आपको बताऊँ, इल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान को आपको पता है कि इल्ताफ़ हुसैन कैसी जानी-मानी शख्सियत है माशाल्लाह से, उनके ऊपर क्या बात करनी है। इल्ताफ़ हुसैन को अब वापस आना चाह रहा है, वो शख्स जो पाकिस्तान को गाली देता है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची है और जाकर कहा है कि इल्ताफ़ हुसैन को कौमी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का यानी कि जारी किया जाए, जिसके ऊपर 12 अक्टूबर तक नोटिस जारी कर दिया है। इनकार करना होता तो उसी वक़्त भी इनकार किया जा सकता था अदालत की तरफ से कि नहीं ठीक है, इस पर कोई बात नहीं होगी, ये नहीं होगा, लेकिन नोटिस इस पर जारी कर दिया गया है। एमक्यूएम क्योंकि पाकिस्तान का अब हिस्सा है, एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा है, सॉरी, अगर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का कहीं न कहीं हिस्सा है, जिसकी वजह से हुकूमत उनकी भी बात मानेगी, ज़ाहिर बात है, जहाँ पर वो अपने इतने तमाम काम निकलवा रही है, अपने लोगों की करप्शन को ख़त्म करवा रही है, उन पर केसेस को ख़त्म करवा रही है, जो उन्होंने करप्शन इतनी की हुई है, तो कहीं न कहीं वो उनकी भी बात मान लेंगे कि ठीक है, चलते-चलते यानी कि बहती गंगा में इनका भी काम करवा ही देते हैं। चौथी चीज़ जो है, शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस दायर किया गया था, जो कि अब अदालत ने, क्योंकि वो हुकूमत में है, अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो उनके पास वक़्त नहीं होता कि हुकूमत में उनकी जो मसरूफ़ियात है हुकूमत में होने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर अदालत ने उनकी मसरूफ़ियात को देखते हुए उन्हें मुकम्मल हाज़िर इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनकी मंज़ूर कर लिया कि वो अब उन्हें कभी भी इस केस के ऊपर वापस अदालत नहीं जाना पड़ेगा, उनको इस्तिस्ना दे दी गई है। सलीम सहाफ़ियों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा इसहाक डार को वापस आने के बाद। एक बड़ा मनसब जो है इसहाक डार को दिया जाएगा। अब किसी तरह से चाह रहे हैं कि इसहाक डार वापस आएँ और फिर इनको इक़्तिदार दिया जाए, इनको हुकूमत में लेकर आए और उनकी करप्शन ख़त्म कराएँ। नवाज़ शरीफ की करप्शन को ख़त्म करवाना चाहते हैं। ये तमाम लोगों की करप्शन को आहिस्ता-आहिस्ता इसी तरह से ख़त्म कराना चाहते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा है साफ़, क्योंकि बंद कमरों में दोबारा से डील्स होना शुरू हो गई हैं और ग्रीन सिग्नल्स इन लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप किसी तरह से ग्राउंड बनाएँ और किसी तरह से वापस आ जाएँ। इन्हीं के लोग जो हैं उठकर बोलते हैं, क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों से खबरें भी सुनी होंगी कि हर तरह की इनकी करप्शन को हर तरह की जो इन पर केसेस बन रहे हैं, उन लोगों के तमाम केसेस को आहिस्ता-आहिस्ता से ख़त्म किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने नैब कवानीन में तरमीम कर दिया है, वो इनको फ़ायदा पहुँचाएगी, क्योंकि किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएगी? क्योंकि नैब अब इनको पकड़ नहीं सकती, नैब जो है इन पर हाथ नहीं डाल सकती
और एक और चीज़ जो सामने निकल कर आई है वो चौधरी निसार के हवाले से बात करूँगी। चौधरी निसार जो कि बहुत अरसे से इस जो है किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो सियासत में नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको बड़ी कोशिश की कुछ लोगों ने उनको कि आप हमारी पार्टी जॉइन कर लें, लेकिन वो किसी भी पार्टी में नहीं आए। अब ये चीज़ें निकल कर बातें सामने आ रही हैं और कि वो दोबारा से वो अपनी एक पार्टी बना रहे हैं। वो लोगों को चुन रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं और वो किसी भी बड़ी पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे, चाहे वो तहरीक-ए-इंसाफ है, चाहे वो नून लीग है, वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाएँगे और उस पार्टी के साथ जो है वो दोबारा से मैदान में आएँगे, दोबारा से सियासत में आएँगे और वो लड़ेंगे। लोगों को वो अपने हलकों में लेकर जा रहे हैं, अपने हलकों का जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन-कौन से हलके हैं और कहाँ से किसको खड़ा करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं उनकी तरफ से अभी चल रही हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वो अब जब हुकूमत में आएँगे, हुकूमत में आए या बस सियासत में जब आ जाएँगे, तो सियासत में आने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ रहना है, हुकूमत में जाना है या फिर उन्हें ऑपोज़िशन बनना है। ये डिसाइड उनकी तरफ से बाद में किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, वो सिर्फ़ ये फ़ैसला किया उनकी तरफ से कि मैं अब वापस सियासत में आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी देर से वो सियासत में वापस नहीं आए। उनको बड़ी कोशिश की लोगों ने लेकर आने की, लेकिन वो नहीं आए। तो आज के दिन जो है ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। नवाज़ शरीफ को वापस आने के लिए तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि एक ग्राउंड मुकम्मल बनाया गया है। इसहाक डार को किसी तरह से वापस लेकर आएँगे और इसहाक डार के ज़रिए उनको चाहे वज़ीर ख़ज़ाना बनाएँ और वज़ीर ख़ज़ाना से बढ़कर भी ये कह रहे हैं कि उनको सिर्फ़ वज़ीर ख़ज़ाना की जो है मनसब नहीं, बल्कि उन्हें जो मनसब दिया जाएगा वो डेप्टी वज़ीर-ए-आज़म होगा। बल्कि वो तमाम चीज़ें देखी जाएँगी वज़ीर-ए-आज़म की उनकी तरफ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो इन चीज़ों को हौना रखते हैं कि वो किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो इसलिए उनको वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो आम अवाम है ना, उनकी एक ही उम्मीद अब लोग कहते हैं रह गई है, क्योंकि नून लीग की तरफ से बातें की जाती है कि अब एक ही उम्मीद रह गई है और वो इसहाक डार है कि इसहाक डार किस तरह से वापस आएँगे और किस तरह से आके वो अवाम जो है उन लोगों को किस तरह से रिलीफ़ देंगे। क्योंकि रिलीफ़ देने वाला काम इनके हाथ से तो निकल गया है। बिजली की बात जो मैंने आपको बताया कि आप देखते हैं बिजली कितनी ज़्यादा महँगी हो चुकी है और बिजली के जो मुआहदे हैं वो इनकी हुकूमत में किए गए। यानी पिछली हुकूमत में जब ये थे तब इन्होंने ये मुआहदे किए थे और उसके बाद जो है अब उस मुआहदों के तहत अब ये बिजलियाँ महँगी कर रहे हैं। और आम लोग जो कि पिस कर रह गए हैं और शहबाज़ शरीफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग सैलाब ज़दगान में जिन लोगों के घर चले गए हैं, जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, खाने-पीने को खाना नहीं है, उन लोगों के हवाले से बात करें कि मैं उन लोगों से बिजली का बिल नहीं लूँगा। अब मुझे बताएँ बिजली का बिल किससे नहीं लेंगे जब उनके पास घर ही नहीं है, वो रहने को जगह नहीं है, वो बिजली का बिल कहाँ से आएगा? बिजली जब वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो इस तरह की तो इनकी तरफ से बातें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान जो है एक तरफ बहुत ज़्यादा डटे हुए हैं अपनी बातों के ऊपर। इमरान खान डटा हुआ है कि भई इलेक्शन ही वाहिद हल है इन तमाम चीज़ों का। अगर आप इन तमाम चीज़ों से निकलना चाहते हैं, जो एक सिनेरियो बन रहा है, तो इस पर एक ही चीज़ है, वो डटे हुए हैं जिस पर कि आप इलेक्शन करवाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।